से। तो वहीं 11 अपनी पावर का यूज कर दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर उनकी सारी कोशिशें बेकार होती हैं और वे दीवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। पर हॉली के लिए 11 लगातार उसे तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तब होप उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह बेवजह ही परेशान हो रही है, वे लोग उस दीवार को इतने आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। पर 11 उसकी एक नहीं सुनती। तभी आर्मी वहाँ पर आने लगती है और उनके एक खास गैजेट के कारण 11 अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती और वह कमजोर हो जाती है। और इससे पहले कि आर्मी वाले वहाँ पर आते, ये लोग छिप जाते हैं। अब जॉयस को माइक के झूठ के बारे में पता चल जाता है, तो वह उन लोगों को ढूंढने निकल जाती है और वे लोग उन्हें रास्ते पर मिल जाते हैं। जॉयस यहाँ पर फिर से माइक को डांटती है, पर इस बार माइक चुप नहीं बैठता है। वह अपनी माँ से कहता है, अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा और वैसे भी आपका बैठकर बातें करने का प्लान एकदम बकवास था, इसलिए हमें वहाँ पर जाना पड़ा और अच्छा हुआ कि हमने आपकी बातें नहीं मानी, क्योंकि हम लोग वेकना की जासूसी करने पर कामयाब हुए हैं। अब वेकना और भी ज्यादा बच्चों का शिकार करने वाला है। हॉली इस समय हेनरी के साथ उसके घर पर होती है, जहाँ पर हेनरी उसका अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। पर हॉली अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होती है, तो वह उनके बारे में हेनरी से पूछ लेती है। तब हेनरी उसे बताता है कि वे लोग ठीक है, लेकिन अगर तुम उनके साथ हॉकिंग पर रहोगी तो उनकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम मेरे ही साथ रहो, यहाँ पर तुम सुरक्षित हो उन सभी मॉन्स्टर से। आगे हेनरी उसे कुछ गिफ्ट देता है, लेकिन वह उसे जंगल पर जाने के लिए सख्त मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर आर्मी दीवार के पास पहुँचती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर 11 नहीं मिलती, तो वे लोग वापस जाने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जब एक सैनिक वहाँ पर सुसु कर रहा होता है, तब वह होप का नाइफ वहाँ पर देख लेता है और वे लोग समझ जाते हैं कि ये लोग कहीं आसपास ही है। और इससे पहले कि वे लोग होप पर हमला करते, होप पहले ही उन पर फायरिंग कर देता है। उस गैजेट के कारण 11 की हालत और ज्यादा बिगड़ रही होती है। तब होप उस गैजेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद 11 उठती है और सभी सोल्जर्स को खत्म कर देती है। अब विल वेकना के अगले टारगेट डेरेक के बारे में सभी को बताता है कि वह जब भी हाइव माइंड से कनेक्ट होता है तो वह उसके साथ वेकना से भी जुड़ जाता है। और आज सुबह के विजन में डेरेक की ही आंखों से देख रहा था। नैन्सी भी कहती है वेकना मानो बदल सा गया हो, अब वह अजीब तरीके से सारे बच्चों को पकड़ रहा है। अब वह पहले बच्चों से दोस्ती करता है, उनका एक अच्छा फ्रेंड बन जाता है और उसके बाद वह उनका शिकार करता है। तब माइक कहता है वह बिना मतलब उनसे दोस्ती नहीं करता होगा, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। तो वे लोग साथ मिलकर डेरेक को बचाने का प्लान बनाने लगते हैं। अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग जब डेरेक की फैमिली सो जाएगी तो वे लोग डेरेक को पकड़कर वे डेरेक को बैन में बैठाकर वहां से दूर लेकर जाएंगे, पर साथ ही उसकी आंखों पर पट्टी होगी ताकि वेकना उस तक ना पहुंच सके। लेकिन उनके इस प्लान में काफी गड़बड़ होती है। तब माइक उन्हें अपना प्लान समझाता है। अब माइक के प्लान के अकॉर्डिंग वे डेरेक की फैमिली को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे और जब वहां पर डेमोगोर्गन आएगा तब वे लोग उस पर ट्रैकर लगाकर वेकना तक पहुंच जाएंगे। इधर हॉली उस घर पर खुश होती है, वह अपने लिए खाना बनाती है और काफी एंजॉय कर रही होती है। तभी उसके लिए वहाँ पर एक चिट्ठी आती है, इसमें हेनरी उसे हेल्प के लिए जंगल की ओर बुला रहा होता है। पर हॉली इस मैसेज से कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हेनरी ने ही उसे जंगल पर जाने से मना किया होता है। फिर इसके बाद वह क्यों उसे वहाँ पर बुला रहा है। साइड डाउन में अपने मरे सैनिकों को देखकर कमांडर काफी बौखला उठता है और वह उन्हें ढूंढने के ऑर्डर्स देता है। होप यहाँ पर एक सैनिक को पकड़ लेता है। होप को ऐसा लग रहा होता है कि वे लोग उस सैनिक से अगली सप्लाई के बारे में पता कर यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे और वे एक नया प्लान बनाकर वापस आएंगे और उस दीवार को आसानी से पार कर जाएंगे। जिस पर 11 उनसे कहती है जैसा आप कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए वह अपनी पावर्स का यूज करने की बात करती है जिससे कि वे दीवार के बारे में उस सैनिक से जान सके। इधर माइक और लूकस हेल्प के लिए एरिका के पास जाते हैं ताकि वे लोग डेरेक के घर पे आसानी से एंट्री कर सके। वे सारी बातें एरिका को बताते हैं और वह उनकी हेल्प के लिए रेडी हो जाती है। विल और रॉबिन हॉस्पिटल जाकर स्लीपिंग पिल्स ले आते हैं ताकि वह पूरी फैमिली को सुला सके। तो वहीं ऑस्टिन बाकी के जरूरी सामान ले आता है। तो वहीं डस्टिन और स्टीव मिलकर डेमोगोर्गन का पीछा करने के लिए एक नई गाड़ी में टेलीमेट्री स्टेशन बना देते हैं। नैन्सी अपने टेलीमेट्री ट्रैकर को बुलेट सेल पर डाल देती है जिससे कि वह डेमोगोर्गन पर लगा सके। और जब नैन्सी इसकी प्रैक्टिस कर रही होती है, होप अब उस सोल्जर से गेट के बारे में पूछने लगता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। पर होप उसे अपनी बातों पर ही उलझाए रखता है और 11 उसके दिमाग पर घुस जाती है। वह उसकी यादों में होती है। उसका नाम एक्रिस होता है और उनका बेस कैंप यहाँ से पास ही है। डॉक्टर के ने
उन्हें एक सीक्रेट मिशन सौंपा होता है। 11 आगे देखती है, उसी बीच पर एक बड़ा सा दरवाजा है जिसके बारे में वह सैनिक उन्हें नहीं बता रहा होता है और अचानक से ही वह डरने लगता है, मानो कि वहाँ पर कुछ बेहद ज्यादा सीक्रेट हो। तब 11 अपनी पावर से उसे खोलने लगती है, पर दरवाजा खुलने से पहले ही वह बेहोश हो जाता है। यहाँ पर 11 ने वहाँ क्रिप्टोनाइट देखा होता है, यानी कोई 11 के जैसा ही उसके पीछे है और यहाँ पर 11 को लगता है कि वह वेकना है। इधर हॉली उसी मैसेज के बारे में सोच रही होती है। तब वह थोड़ा हिम्मत करती है और उस चिट्ठी में बने मैप को ही फॉलो करने लगती है और वह धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच जाती है। टीना के घर जाती है और उससे सॉरी बोलती है और साथ ही उनके लिए पाई बनाकर लेकर जाती है जिसमें कि वह स्लीपिंग पिल्स होती है। वे सभी लोग उसे अच्छे से खा लेते हैं पर टीना नहीं। तब एरिका उसे मनाने की कोशिश करती है पर बात नहीं बनती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है और इसी बीच सभी बेहोश होने लगते हैं और यह देखकर टीना काफी डर जाती है पर तुरंत एरिका उसे बेहोश कर देती है। वे पूरी फैमिली को वैन में भरकर वहां से दूर पहुंचा देते हैं और डेमोगोर्गन के लिए जाल बिछाने लगते हैं और अब वे पूरी तरीके से तैयार होते हैं और उसका वेट करने लगते हैं। यहाँ विल अपनी सुबह की गलती के लिए जॉयस से माफी मांगता है, साथ ही जॉयस भी अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगती है पर वह उससे कहती है कि वे हमेशा उसके साथ है। तभी डेमोगोर्गन वहां तक पहुंचता है। प्लान के अकॉर्डिंग वे उसे जाल पर फंसा देते हैं और नैन्सी उस पर ट्रैकर लगा देती है और वे सभी मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। पर अचानक आधे रास्ते में ही वह अपना रास्ता बदल देता है। इधर डेरिक अचानक से उठ जाता है और चिल्लाने लगता है। तब जॉयस उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है। इधर हॉली उस पहाड़ के सामने होती है और अचानक से ही उससे सामने कोई दिखाई देता है जिससे कि वह डरकर भागने लगती है और एक जगह जाकर छिप जाती है। तब हम देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि मैक्स होती है।